मैं जनसेवा का भाव लेकर ही राजनीति में आया हूं। दलूराम अहिरवार, टीकमगढ़। जिला कलेक्ट्रेट के पास स्थित शगुन वाटिका गुप्ता लॉज में विगत दिवस बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं टीकमगढ़ लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दलूराम अहिरवार ने कहा कि टीकमगढ़ लोकसभा की जनता अब यहां बदलाव चाहती है। टीकमगढ़ का माहौल अच्छा है, इस बार जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप सबका स्नेह और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो मैं हर व्यक्ति के कल्याण और देश के विकास, जनता के सम्मान के लिए कार्य करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि वे हमेशा गरीब, बेसहारा, दलित, वंचितों के कल्याण की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनसेवा का भाव लेकर ही राजनीति में आया हूं। इस अवसर पर दलूराम अहिरवार लोकसभा प्रत्याशी टीकमगढ़ के अलावा बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक अवधेश राठौर, निवाड़ी संजय सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष निवाड़ी धर्मेंद्र अहिरवार, पूर्व विधायक प्रत्याशी जतारा प्रवीण कुमार, निवाड़ी शंकरलाल, जिलाध्यक्ष छतरपुर के एलबौद्ध, जिला प्रभारी उमा अहिरवार, संजू वर्मा, रानी वर्मा, महेंद्र अहिरवार, जिला सचिव सुखलाल अहिरवार, हृदेश कुशवाहा, पूर्व विधायक प्रत्याशी मंटूलाल अहिरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष टीकमगढ़ देवेंद्र अहिरवार, रामचरण अहिरवार, परमलाल आदि उपस्थित रहे। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। बहन उमा अहिरवार जी छतरपुर, रानी रेगवार जी छतरपुर एवं रानी अहिरवार जी इस सभा कक्ष में विराजमान सभी वरिष्ठ और मेरी युवा साथियों को मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप इस गरिमामय सभा में आपने अपने महत्वपूर्ण समय को दिया है। और ये जो मंच है, ये वैचारिक मंच है, ये जो पार्टी है, ये गरीबों, किसानों, शोषितों, वंचितों की ये पार्टी है। और इस पार्टी में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को वो सम्मान मिलता है जो बाबा साहब ने सपना देखा, जो माननीय साहब ने सपना देखा, जो सुश्री कुमारी बहन मायावती जी ने सपना देखा। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे सभी किसान भाइयों, कि आज जो लगातार पिछले कई वर्षों से इस लोकसभा टीकमगढ़ क्षेत्र में जो प्रत्याशी बनकर सदन में अपना डेरा जमाए बैठे हैं, वो अभी क्षेत्र में जाते हैं तो आप अपने कानों से सुन ही रहे होंगे। जब आप जाते हैं और आप जनता एक अपील करते हैं कि माननीय आपने क्या किया हमारे टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए, तो वो थोड़े टाइम रुक करके सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि आप वोट मत देना, आप वोट मत देना। तो आप समझिए, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि या तो उनका ये घमंड है या फिर उनको कोई परवाह नहीं है। उनके पास ईवीएम वाली जैसी मशीन है, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो झोला है, इस चीज को समझना होगा। घमंड तोड़ना इस जनता का कर्तव्य बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बार घमंड नहीं तोड़ेंगे, यदि पार्टी ने उठाने का काम किया है लोधी समाज को, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए पुनः अपने मंच पर आए, क्यों गुलामों की तरह कब तक जीते रहोगे। संघर्षों के साए में जब सच्ची आंधी चलती है, इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। कि बुझी राख मत हमें समझना अंगारों के हम बोले हैं, बुझी राख मत हमें समझना अंगारों के बोले हैं, देश कान पर मिटने वाले हम बारूदी शोले हैं। हम सब खौफ नहीं खाते विध्वंसक हथियारों से, और सीख लिया है लड़ना हमने तुम जैसे गद्दारों से। पहला बार नहीं हम करते, पहले हम समझाते हैं, फिर भी कोई आंख दिखाए महाकाल बन जाते हैं। वीरों के हम वंश सारे सुन एक बात बताते हैं, एक झपट्टे में ही पूरा खाल खींच ले आते। आप लोग ताकत दीजिए, आप लोग अपने हाथों को मजबूत कीजिए। हमारी मायावती जी के हाथों को जिस प्रकार से हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, ठीक उसी प्रकार से यह इतिहास गवाह है, एक सीट का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। इसलिए आप ताकत दीजिए। आपको अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट है, आपको वोट ही देना है ना, तो आप डॉक्टर दलूराम जी को दीजिए। और अगर देंगे तो विकास भी पाएंगे और सदन में आपकी बात भी गूंजेगी। इस टीकमगढ़ जिला में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है मेरे साथियों, आप मोदी करके आप अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकती है। ये एक नंबर का चोर व्यक्ति है, क्योंकि मैं ए में बड़ा व्यक्ति हूँ और पिछले 7 वर्षों से लगातार सक्रिय काम कर रहा हूँ समाज के बीच में। साथियों, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पलायन का रेशियो यदि
है कोई तो टीकमगढ़ छतरपुर नवाड़ी है पूरे भारत में। और इस बढ़ते हुए पलायन को यदि आज नहीं रोका गया तो LLB और ये तमाम पढ़े लिखे व्यक्ति दिल्ली मजदूरी करने जाएंगे मजबूरी। आज ऐसा कोई भी किसान नहीं है जो कल तक दिल्ली नहीं जाता था। आज 5-6 एकड़ का किसान का बच्चा दिल्ली में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। और तुम कहते हो मोदी मोदी, क्या मोदी मोदी, और कैसे जाते हैं इस स्थिति को मैं बताना चाहता हूँ। हमारे सभी किसान भाई, मजदूर, बेरोजगार, युवा और महिलाएं हमारी किस प्रकार से जाती है। हमारे यहाँ से एक गीता जयंती एक्सप्रेस जाती है, उसके सभी बोगियों में यात्री भर जाती है, टिकट बराबर कटाई जाती है। इसके बाद भी लेटरिन के डिब्बे में हमारे 2-2 माह के शिशु बच्चों को लेकर के दिल्ली पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं साथियों, आपको सभी लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आने जो तारीख आ रही है मतदान की, उस तारीख में आप हाथी वाला चिन्ह दबाए और प्रचार करें गांव-गांव में। एक आदमी को दिल्ली भेजे, आपको दोबारा मजदूरी करने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, आपके सारे काम यहीं से होंगे, क्योंकि जब यह रोजगार होगा, जब यह औद्योगिक क्षेत्र होगा, तब हमारा आपका विकास होगा। नहीं तो इनको जिताते रहो और व्यवहार उसी को बनाया जाता है। जब हम किसी का व्यवहार लिखाते हैं तो व्यवहार उसी का लिखाते हैं जो हमारा बदले में व्यवहार दे पाए। इनके पूरे 350 का वोट है पूरे 2 जिला में। इसलिए आज जिसको आप बड़ी संख्या में दोगे ना, तो कल पंचायत चुनाव में, नगर निगम के मंडी में आप वापसी भी कर पाओगे मेरे पिछड़ा वर्ग के साथियों। इसलिए आज और सभी को दद्दा दलूराम जी को वोट करें, हाथी का चिन्ह पर बटन दबाएं। जय भारत, जय भीम।